लखनऊ और दिल्ली में किस तरह से आपस में टशन चल रही है, किस तरह से आपस में दुश्मनी चल रही है, ख़ास तौर से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जिस तरह से एक कोल्ड वार चल रही है सत्ता को लेकर कि जब केंद्र से नरेंद्र मोदी रिटायर्ड होंगे तो उसके बाद कौन केंद्र को संभालेगा, इसको लेकर एक वर्सच की लड़ाई है। वो एक बार फिर से एक पिक्चर को लेकर के सामने आई है। योगी पर एक फिल्म बनाई गई। सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेट के लिए जो फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्माता हैं उनके ज़रिए जून के महीने में ही एक एप्लीकेशन दी गई सेंसर बोर्ड में, लेकिन 1 अगस्त को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म का ना तो ट्रेलर, ना ही पोस्टर और ना ही पिक्चर को रिलीज़ करने के लिए अभी तक सेंसर बोर्ड के ज़रिए सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में इस मामले में सेंसर बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। तो योगी पर बनी फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोका है। इसको लेकर के बवाल मच गया है। योगी पर बनी बायोपिक को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया और मामला जो है वो कोर्ट पहुंच गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी के सीएम पर बनी फिल्म को खुद बीजेपी की सरकार क्यों रोक रही है। फिल्म बाहुबली टच में योगी को दिखाया गया महापुरुष जैसा, लेकिन दिखने लगी है असली पावर क्लैश मोदी शाह। क्या योगी को राष्ट्रीय नेता बनने से रोक रहे हैं? क्या बायोपिक सिर्फ फिल्म नहीं, दिल्ली वर्सेस लखनऊ की लड़ाई का पोस्टर है? सोचिए, मोदी पर फिल्म फ्लॉप, योगी पर रोक। क्या ये किसी उत्तराधिकारी की आहट है? क्या अब मोदी राज में बायोपिक भी सेंसर होती हैं? राजनीति से फिल्में डरने लगी हैं। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के इस रवैये पर गंभीर सवाल खड़ा किया है और ध्यान देते हुए सीबीएफसी को, यानी जो सेंटर बोर्ड है, उसको 2 दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। अगली सुनवाई में सेंसर बोर्ड की शक्तियों की सीमा पर बातचीत हो सकती है। 1 अगस्त को रिलीज होनी थी यूपी के सीएम योगी की बायोपिक। सेंसर बोर्ड ने की देरी तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। योगी की बायोपिक पर सेंसर बोर्ड की सुस्त रफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सीबीएफसी को नोटिस जारी किया है। इसमें फिल्म अजय योगी की अनकही कहानी को सर्टिफिकेट देने में देरी की वजह पूछी गई है। ये सवाल आर्टिकल 226 के तहत दायर की गई एक याचिका के बाद पूछा गया है। इसमें फिल्म को बेवजह लटकाने को लेकर सवाल किए गए थे। बता दें कि ये फिल्म 2017 में छपी और रिलीज हुई किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से इंस्पायर्ड है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज़रूरी दस्तावेज समय पर सेंसर बोर्ड को जमा कर दिए गए थे। उन्होंने जून 2025 की शुरुआत में फिल्म, इसके ट्रेलर और टीज़र और प्रमोशन गाने के लिए कई सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल की थी, लेकिन सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई न करने और प्रोसीजर को फॉलो न करने का आरोप लगाया गया था। फिल्म की 1 अगस्त 2025 को देश भर में रिलीज़ किए जाने की प्लानिंग है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने अभी तक एप्लीकेशन पर ना तो प्रोसेस शुरू किया है और ना ही कोई जवाब दिया है, जिससे रिलीज डेट मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। याचिका में कहा गया है कि सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 और नए सिनेमाटोग्राफी प्रमाण नियम 2024 के तहत सीबीएफसी को एप्लीकेशन पर तय टाइम लिमिट के अंदर ही कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि बोर्ड ने ऐसा नहीं किया है। लीगल एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोर्ट आरोपों में दम पाता है तो ये सेंसर बोर्ड को दी गई शक्तियों पर दोबारा विचार कर सकता है और इन डायरेक्ट सेंसरशिप के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के इन रवैयों पर गंभीर ऊपर से ध्यान देते हुए सीबीएफसी को 2 दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के जरिए पेश होने का नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई में सेंसर बोर्ड की शक्तियों की सीमा पर भी बातचीत हो सकती है। सम्राट सिनेमैटिक्स के बयान के अनुसार कंपनी ने अपनी फिल्म को सर्टिफिकेट के लिए सेंसर के पास जमा कर दिया था, जिसे 1 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया जाना है। इसलिए सीबीएफसी ने बिना कोई कानूनी कारण बताए हुए अभी तक फिल्म की स्क्रीनिंग फिक्स नहीं की है। इसके चलते पीड़ित कंपनी ने माननीय न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है और सेंसर बोर्ड को फिल्म की तुरंत स्क्रीनिंग और बिना किसी देरी के ज़रूरी सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश देने की मांग की है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टसल चल रहा है योगी और अमित शाह और मोदी के दरमियान। इस फिल्म से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।